लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट जीतने के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की लिस्ट को सामने रख दिया है। जहां एक तरफ भाजपा के सामने जीत दोहराने और सपा के सामने खोया जनाधार हासिल करने की चुनौतियां हैं, वहीं बसपा के सामने अपने ध्वस्त किले को खड़ा करने की चुनौती है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पुराने सिपाहियों को मैदान में उतार कर अपने किले को मजबूत करने का सपना देख रही हैं। चर्चा है कि कभी संजय गांधी करीबी रहे अकबर अहमद डंपी को बसपा प्रत्याशी बना सकती हैं। अगर प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो आजमगढ़ का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। जी हां, आप सभी को बता दें कि आजमगढ़ में एक तरफ जहां बड़ा मुस्लिम चेहरा होने का डंपी को फायदा मिलेगा, वहीं डंपी की सवर्ण बिरादरी में अच्छी पकड़ भाजपा की मुश्किलें बढ़ाएगा। इसके बाद आजमगढ़ में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल सकती है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इस बार आजमगढ़ सीट पर मुकाबला कड़ा रहने वाला है। सपा ने भाजपा की घेराबंदी के लिए बसपा के पिछले उम्मीदवार गुड्डू जमाली को अपने पाले में लाकर लड़ाई आसान भले ही कर ली हो, लेकिन एमवाई समीकरण के जरिए सपा यहां बाजी मारना चाहती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सीट को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उनका पूरा जोर यहां अन्य जातियों के साथ यादव व मुस्लिमों को पूरी तरह साधने पर है। भाजपा अपनी जीत को दोहराने का दावा कर रही है। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का एक मास्टर प्लान ने दोनों खेमों में खलबलियां मचा दी हैं। बसपा एक बार फिर अकबर अहमद डंपी को मैदान में उतार सकती। बता दें कि आजमगढ़ में वर्ष 1985 में राजनीति की शुरुआत करने वाले रमाकांत यादव की तूती बोलती थी। रमाकांत यादव वर्ष 1985, 89, 91, 93 में फूलपुर पवई विधानसभा से लगातार विधायक चुने गए थे। इसके बाद वर्ष 1996 में सपा के टिकट पर वे सांसद चुने गए। वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने मुस्लिम दाव खेला और संजय गांधी करीबी बाहुबली अकबर अहमद डंपी को मैदान में उतार दिया। वहीं सपा ने फिर बाहुबली रमाकांत यादव पर दाव लगाया। ये आजमगढ़ का अब तक का सबसे चर्चित चुनाव रहा। इस चुनाव में डंपी ने सीधे तौर पर रमाकांत को टारगेट किया। डंपी के डायलॉग देश में सिर्फ दो गुंडे हुए, एक संजय गांधी और दूसरा अकबर अहमद डंपी, ये तीसरा रमाकांत कौन है। इस दौरान डंपी ने खुले मंच से बाहुबली रमाकांत के बारे में अपशब्द बोले। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दोनों के बीच इतनी तलखी बढ़ गई थी कि जब 17 फरवरी 1998 को रमाकांत यादव और डंपी अंबारी चौक पर आमने सामने हुए तो असले निकल गए थे। ये अलग बात है कि दोनों तरफ से सिर्फ फायरिंग की गई। अपनी भाषा के दम पर ही डंपी रमाकांत विरोधियों को अपने पक्ष में लामबंद करने में सफल रहे और करीब 2.5 लाख वोट हासिल कर चुनाव जीत लिया। रमाकांत यादव को करीब 2,48,000 वोट मिले। वैसे दोनों नेताओं के बीच तलखी 1998 के चुनाव के बाद भी कम नहीं हुई। वर्ष 1999 के चुनाव में भी दोनों उसी तेवर के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार बाजी रमाकांत यादव के हाथ लगी। रमाकांत करीब 2,22,000 वोट पाकर विजयी रहे। इसके बाद दोनों का वर्ष 2008 के उपचुनाव में आमना सामना हुआ। रमाकांत यादव बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे तो बसपा ने डंपी को मैदान में उतारा। इस चुनाव में डंपी ने फिर जीत हासिल कर ली थी। तो कहीं ना कहीं मायावती एक बार फिर से सभी पार्टियों का सियासी समीकरण बिगाड़ने के लिए इस सीट पर एक सबसे बड़ा दांव चलने जा रही है। आपको बता दें कि आजमगढ़ सीट पर जहां बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो सामने से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं धर्मेंद्र यादव। जी हां, अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। फिलहाल तो सबकी नजरें इसी बात पर बनी हुई हैं कि क्या यहां पर वह बड़ा खेल कर पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर सपा और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ देगी अगर डंपी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।